तेरे हवेली के साथ साथ तेरा अस्पताल भी छीन चुका है। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये हॉस्पिटल मेरा है, यहाँ का हेड सर्जन हूं मैं। देखो, यही तो बात है ना, सीधी सीधी बात तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आती और इसीलिए मुझे बकवास करके समझाना पड़ता है। सुन, कागज नहीं पड़े थे क्या? एक और कदम अगर आगे बढ़ाया ना तो तू खुद को भी अपने परिवार के साथ जेल में देखेगा। तेरी हवेली के साथ साथ अभी अस्पताल भी मेरा है। साइन किए थे ना तुम? देखिए, मेरे पापा यहां एडमिट है, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, सो प्लीज। देखिए, छोड़िए मुझे। अरे हाथ छोड़िए मेरा। हाथ होती है, हॉस्पिटल मेरा है ये, छोड़िए मुझे। लेट मी गो। छोड़िए। आपकी दुश्मनी मेरे परिवार से, किसी चीज का बदला ले रही हैं आप उनसे, तो लीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वक्त मुझे अपने पापा से मिलना है, उन्हें यहां से ले जाना है। तो इतना चिल्ला के बात करने की क्या जरूरत है? बाजू में ही खड़ी हूँ, थोड़ा सा शांति से बात कर रही। ठीक है, मिलने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। सुन रहा हूं मैं। तो ठीक है, जाके अपनी रानी साहब को बोल, मेरे सामने सर झुका के हाथ जोड़ के मुझसे रिक्वेस्ट करे। उसके बाद मैं तुझे तेरे बाप से मिलने भी दूंगी और ले जाने भी दूंगी। भाभी साहब, हथियार तो उठा लिए, लेकिन टाइम बहुत लगेगा ना? साथ मिलकर करेंगे तो बस कुछ ही मिनटों का काम है। तो शुरू करें? आक्रमण, चलो। बैठो बैठो बैठो। अरे रानी साहब, आप भी आइए ना, बैठिए यहाँ।
वैसे भाभी साहब, कमरा तो एकदम चमक गया है ना? हम तो कहे थे आपसे, परंतु आप ही डर के मारे दुबक रहे थे। फिर भी भाभी साहब, ऐसे 7-8 लोगों के परिवार का एक कमरे में रहना, मतलब कैसे रहते होंगे? कमरे के हिस्से करके। हमें भी वही करना चाहिए। छोटा छोटा जगह होगा, लेकिन सबके पास अपनी अपनी जगह होगी। अरे ग्रेट आइडिया भाभी साहब। मैं ना काम करता हूँ, बाहर जाके पर्दों का इंतजाम करता हूँ। अरे या फिर कारपेंटर बुला लेता हूँ, पार्टीशन डलवा लेंगे। उनका कोनो जरूरत ना है विक्रम बाबू। क्यों? अरे भी आप दोनों ने तो आइडिया दिया ना मुझे। हमें बस 3-4 दुपट्टे की जरूरत है। उनके मदद से हम हिस्से बना लेंगे आपस में। परंतु दुपट्टे छोटे नहीं पड़ जाएंगे का? साड़ियां होती तो काम हो जाता, नहीं? हाँ। मॉम, मैं क्या कह रहा था कि आप इतना सारा सामान लेके आई हैं तो कोई एक्स्ट्रा साड़ी मिल जाती अगर। सोचना भी मत। अरे मॉम, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है ना। देखिए, एक साड़ी दे दीजिए, कोई भी चलेगी। और वैसे भी आप यहाँ कहाँ अपनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहन के जाएंगी, है ना? हमारी हर साड़ी एक्सपेंसिव है विक्रम। और ये जो आप इतना सारा सामान लेके आई हैं, देखिए कितनी जगह घेर रहा है। ये भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। नो। अरे आप इतना स्ट्रेस आइए नहीं। बन गया अपना टेबल। किसी को सामान रखना हो, पढ़ाई लिखाई करनी हो, सब कर सकता है। अच्छा है ना? अरे अच्छा नहीं, एकदम चोचक काम कर दी तू बिटिया, वाह। ये देखिए, इससे काम चल जाएगा ना? हो गया चौचक इंतजाम। वाह, अब हो गया काम बहुत बढ़िया। एक ठो और काम हो जाए तो ये घर भी पवित्र हो जाएगा। कौन सा काम? वो का है ना समझन जी, खाली पेट में गोले ज्यादा बनते हैं। अब आपके हाथ का वो पुदीने का चटनी और रायता हो जाए तो नींद बहुत प्यारी आ जाएगी। अरे उस सब की क्या जरूरत है, हम बना देते हैं ना। साथ में जीरा चावल भी चढ़ा देते हैं आपके लिए। हाँ, वो भी ठीक है। अभी आए। हाँ ठीक है। इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? अपने परिवार से मिलने। उन्हें हमारी जरूरत है जी। हम सोच रहे हैं कि उनको हम यहाँ पर ले आए। आपने बात की उनसे? नहीं जी, किसी का फोन लग ही नहीं रहा। हमने न्यूज में देखा था तो मालूम पड़ा कि उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया है। वो घर जहां हमारा बचपन बीता है, जहां पर हम बड़े हुए जी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है जी। शुक्र है इसे अभी तक कुछ पता नहीं चला,
अब वो घर परिवार बहुत पीछे छूट चुका है नंदिनी। अब आप इस घर का हिस्सा हैं। तो उन्हें यहाँ लाने का या उनकी मदद करने का अगर आप सोच रही हैं तो ये सब भूल जाइए। ये आप क्या? सही बोल रहे हैं हम। जब हमने आपसे कहा था रानी सासी इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए, तब क्या हो गया था आपको? कहाँ था आपका बड़ा भाई? कोई आया आगे? नहीं ना। और अगर अब वो चाहे भी ना तो हमें पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास खुद कुछ नहीं है। कंगाल हो चुका है जयपुर का रजावत परिवार। भूल जाइए उन्हें। आपके लिए पैसा ही सब कुछ है क्या? परिवार कुछ नहीं है? पैसा है तो दोस्त यार रिश्तेदार सब आते हैं। अगर पैसा नहीं है तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। वो लोग यहां नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो उन्हें नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। फैसला आपका है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार? देख ली हमारी हिम्मत और देखना चाहती है? हमारे साथ ऊंची आवाज में बात मत करना नंदिनी। कहीं नहीं जाएंगी आप। जी हमारी बात तो सुनिए।